हेलो गाइस, मैं आरिफ मीर स्वागत करता हूँ अपने यूट्यूब चैनल आरिफ मीर केमिस्ट्री पर आप सबका। तो कल हमने डिस्कस किया था कंप्यूटर के सीरीज में कंप्यूटर आर्किटेक्चर के कुछ क्वेश्चंस को हमने चालू किया था। आज जो है हम एमसीक्यूज और थोड़े बहुत लगाएंगे यहाँ पे। कंप्यूटर आर्किटेक्चर के ही कुछ एमसीक्यूज और मैंने लाए हुए हैं, तो ध्यान से जो है समझिएगा क्वेश्चंस को और देखिएगा कि कितने क्वेश्चन आप इसके कर पाते हो। सबसे पहला क्वेश्चन मैंने यहाँ पे रखा हुआ है आपका कि मदरबोर्ड जो है इज आल्सो कॉल्ड एज, मदरबोर्ड इज आल्सो कॉल्ड एज, इसको हम दूसरा नाम क्या देते हैं? मदरबोर्ड को दूसरा नाम क्या देते हैं? जिस तरह से सीपीयू को ब्रेन ऑफ कंप्यूटर भी कहा जाता है, इस तरह से मदरबोर्ड को दूसरा नाम क्या दिया जाता है? तो क्या कहते हैं भाई, मदरबोर्ड को दूसरा नाम क्या है, क्या कहते हैं इसको? तो याद रखिएगा, मदरबोर्ड का दूसरा नाम होता है मेन बोर्ड, भी इसको कहा जाता है। मदरबोर्ड का दूसरा नाम होता है मेन बोर्ड। मदरबोर्ड को दूसरा नाम दिया जाता है मेन बोर्ड, या फिर लॉजिक बोर्ड कहते हो इसको आप, या फिर सिस्टम बोर्ड भी कहा जाता है इसको, या फिर सिस्टम बोर्ड भी कहा जाता है, या इसको प्लेनर बोर्ड के नाम से भी जाना जाता है। मदरबोर्ड के बहुत सारे नाम हैं, किसी भी नाम से। जनरली मैंने क्या कहा था आपको, ये कैसी होती है? जनरली ग्रीन ग्रीन कलर्ड, जनरली ग्रीन कलर्ड प्लेट होती है मदरबोर्ड जो है, जनरली ग्रीन कलर्ड प्लेट होती है, जिसको मदरबोर्ड भी कहा जा, मदरबोर्ड कहते हो आप, या मेन बोर्ड कहा जाएगा, लॉजिक बोर्ड, सिस्टम बोर्ड, या फिर प्लेनर बोर्ड के नाम से भी इसको जाना जाता है। तो मैंने कहा था आपको कि मदरबोर्ड के ऊपर जो है सारे डिवाइसेस, जैसे कोई रैम है, रोम है, एक्सपेंशन स्लॉट्स है, पीसीआई स्लॉट्स हैं, यूएसबी पोर्ट्स हैं, सारे के सारे जो जुड़े होते हैं, किसके ऊपर जुड़े होते हैं? मदरबोर्ड के ऊपर जुड़े होते हैं। ठीक है, ये आपका पहला क्वेश्चन है। सेकंड क्वेश्चन आपका जो है दैट इज डैश 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 यूनिट जो है एक्सेप्ट करता है इंस्ट्रक्शन एंड डाटा फ्रॉम द यूजर। कौन सा यूनिट है जो एक्सेप्ट करेगा इंस्ट्रक्शंस एंड डाटा फ्रॉम द यूजर? भाई ये तो सिंपल है, कौन सा यूनिट एक्सेप्ट करता है, क्योंकि आपको पता है दो किस्म के यूनिट होते हैं, इनपुट यूनिट एंड आउटपुट यूनिट। तो कौन सा यूनिट जो है एक्सेप्ट करेगा इंस्ट्रक्शन एंड डाटा? तो भाई सिंपल है, आपका जो इनपुट यूनिट है, कौन सा? इनपुट यूनिट जो है वो एक्सेप्ट करेगा, इनपुट यूनिट जो है वो एक्सेप्ट करेगा, इनपुट यूनिट जो है एक्सेप्ट करेगा, इनपुट यूनिट एक्सेप्ट करेगा इंस्ट्रक्शन एंड डाटा फ्रॉम द यूजर। तीसरा क्वेश्चन, ये भी मैं कल आपको डिस्कस करवा चुका हूँ, तीसरा क्वेश्चन भी आप समझते हैं अच्छे से, मैं इसको कल भी बता चुका था, लेकिन ये फिर से रिपीटिशन में आ चुका है। ये कौन सा रजिस्टर ऐसा है सीपीयू में, इन विच, जिसमें इंटरमीडिएट अर्थमेटिक एंड लॉजिक रिजल्ट्स आर स्टोर्ड? बताइए, जिसने कल का लेक्चर अच्छे से देखा है, जिसने कल के एमसीक्यूज अच्छे से लगाए हैं, वो समझ सकता है आसानी से। मैंने बताया था इसमें कि कौन सा ऐसा रजिस्टर है सीपीयू में जिसमें इंटरमीडिएट अर्थमेटिक और लॉजिक रिजल्ट्स को स्टोर किया जाता है। ये मैं कल बहुत अच्छे से बता चुका हूँ। इसमें आपको सोचने का टाइम देता हूँ, 2 सेकंड का टाइम आपको सोचने का है। बताइए कौन सा ऐसा, कौन सा ऐसा, जल्दी से भाई, कौन सा ऐसा आपका वो है, कौन सा ऐसा आपका रजिस्टर है? अगर याद आ रहा हो तो। नहीं याद आ रहा है? एक्यूमुलेटर, मैंने बताए थे अलग अलग किस्म के रजिस्टर्स, एक्यूमुलेटर। नहीं याद आ रहा है? एक्यूमुलेटर जो है, एक्यूमुलेटर एक ऐसा रजिस्टर होता है सीपीयू का जो इंटरमीडिएट अर्थमेटिक और लॉजिक रिजल्ट्स को क्या करता है? स्टोर करता है। ठीक है, नेक्स्ट, टाइम स्लाइस। टाइम स्लाइस को दूसरा नाम क्या दिया जाता है? टाइम स्लाइस इज आल्सो नोन एज, टाइम स्लाइस को दूसरा नाम क्या दिया जाता है? टाइम स्लाइस को कहा जाता है टाइम क्वांटम भी, टाइम क्वांटम भी। अब समझिए टाइम स्लाइस क्या होता है। टाइम स्लाइस जो है, टाइम स्लाइस एक फिक्स्ड अमाउंट ऑफ सीपीयू टाइम होता है। क्या होता है टाइम स्लाइस? ये पूछा जा सकता है भाई कभी। एक फिक्स्ड अमाउंट ऑफ टाइम होता है, फिक्स्ड अमाउंट ऑफ सीपीयू टाइम, फिक्स्ड अमाउंट ऑफ सीपीयू टाइम होता है ये। टाइम स्लाइस क्या होता है? फिक्स्ड अमाउंट ऑफ सीपीयू टाइम होता है, जो गिवन टू जो दिया जाता है, गिवन टू ईच प्रोसेस, हर प्रोसेस को दिया जाता है, गिवन टू ईच प्रोसेस, गिवन टू ईच प्रोसेस इन मल्टीटास्किंग, इन मल्टीटास्किंग सिस्टम्स, मल्टीटास्किंग सिस्टम्स, मल्टीटास्किंग सिस्टम।
याद रखिएगा, सीपीयू हर प्रोसेस को ना थोड़ा-थोड़ा वक़्त देता है। सीपीयू हमारा जो सीपीयू होता है, सीपीयू हर प्रोसेस को थोड़ा-थोड़ा वक़्त देता है। मान लो 5 सेकंड, 2 सेकंड, 3 सेकंड, हर प्रोसेस को थोड़ा-थोड़ा वक़्त देगा, हर प्रोसेस को थोड़ा-थोड़ा वक़्त देगा। टाइम स्लाइस नाम से ही पता चल रहा है, हर प्रोसेस को थोड़ा-थोड़ा वक़्त देगा। सीपीयू जो है जब भी प्रोसेस करेगा, प्रोसेसिंग जब हो रही होगी, तो सीपीयू हर प्रोसेस को क्या करेगा, थोड़ा-थोड़ा वक़्त देगा। और ये जो थोड़ा-थोड़ा वक़्त देना है ना, इसी इसी फिक्स्ड वक़्त को क्या कहते हैं? ये जो फिक्स वक़्त हर प्रोसेस को फिक्स वक़्त दे रहा है, हर प्रोसेस को सीपीयू जो है, हर प्रोसेस को क्या कर रहा है? फिक्स्ड वक़्त दे रहा है। फिक्स्ड वक़्त इसी फिक्स्ड वक़्त एलोकेट किया जाता है। फिक्स्ड वक़्त टाइम एलोकेशन की जाती है। फिक्स्ड वक़्त हर प्रोसेस को एक फिक्स्ड टाइम एलोकेट किया जाता है। याद रखिएगा, सीपीयू हर प्रोसेस को क्या करता है? थोड़ा-थोड़ा वक़्त देता है। और ये जो थोड़ा-थोड़ा वक़्त देना है, इसी को टाइम स्लाइस कहते हैं। इसी को हम क्या कहते हैं? टाइम स्लाइस कहते हैं। याद रखिएगा, ये पूछ जाता है। और टाइम स्लाइस को टाइम क्वांटम कहते हैं, टाइम क्वांटा भी कहते हैं इसको, या टाइम क्वांटम भी कहते हैं, टाइम क्वांटम भी कहते हैं। तो जब टाइम खत्म हो जाता है, तो सीपीयू जब आपका एक टाइम स्लाइस खत्म हो गया, तो फिर क्या होगा? सीपीयू नेक्स्ट प्रोसेस को दे दिया जाता है। सीपीयू जो है नेक्स्ट प्रोसेस को दे दिया जाता है। जैसे ही आपका टाइम खत्म हो जाता है, तो सीपीयू नेक्स्ट प्रोसेस को दे दिया जाता है। समझ में बात आ रही है? तो सीपीयू का हर सीपीयू को जो है ना, हर प्रोसेस सीपीयू जो है हर प्रोसेस थोड़ा-थोड़ा वक़्त दिया जाता है। याद रखिएगा, टाइम स्लाइस को क्या कहा जाता है? टाइम स्लाइस को टाइम क्वांटम दिया जाता है। तो फिक्स्ड अमाउंट्स ऑफ सीपीयू टाइम, ये सीपीयू टाइम होता है जो हर प्रोसेस को दिया जाता है, जो हर प्रोसेस को दिया जाता है टाइम स्लाइस। नेक्स्ट नेक्स्ट है आपका डीएमए स्टैंड्स फॉर। डीएमए क्या चीज़ है भाई? डीएमए सम सुना हुआ है डीएमए? डीएमए क्या है? याद रखिएगा, टाइम स्लाइस इसके बारे में और भी पढ़ लीजिएगा। टाइम स्लाइस के बारे में चीजें कभी पूछी जा सकती हैं भाई, ये चीजें पूछी जा सकती हैं आपको। छोटी छोटी चीजें हैं, ज्यादा बड़ी नहीं है। एक्यूमुलेटर क्या है, टाइम स्लाइस क्या है, टाइम स्लाइस को दूसरा नाम क्या जाता है, डीएमए क्या है, ठीक है, मदरबोर्ड का दूसरा नाम क्या है, ये सारी चीजें ध्यान में रखिएगा। ठीक है, नेक्स्ट डीएमए स्टैंड्स फॉर। डीएमए क्या है भाई? डीएमए इज डायरेक्ट, डीएमए क्या है? डायरेक्ट मेमोरी एक्सेस, डायरेक्ट मेमोरी एक्सेस, डायरेक्ट मेमोरी एक्सेस। देखिए, बड़ी इंपॉर्टेंट चीज है ये इससे भी क्वेश्चन बन सकता है आपको। डायरेक्ट मेमोरी एक्सेस है, डायरेक्ट मेमोरी एक्सेस है, ये एक ऐसी टेक्निक है, मैं बताऊंगा आपको क्या होता है इसमें। आप यहाँ पे क्वेश्चन देख लो पहले। डायरेक्ट मेमोरी एक्सेस, ये 7वां क्वेश्चन है। डायरेक्ट डीएमए, डायरेक्ट मेमोरी एक्सेस जो है, ये रिड्यूस करती है लोड किस पे भाई? अर्थमेटिक लॉजिक यूनिट पे, कंट्रोल यूनिट पे, किस पे रिड्यूस करती है लोड? रैम पे, रोम पे नहीं, ये सीपीयू पे रिड्यूस करती है लोड। याद रखिएगा, सीपीयू पे रिड्यूस करती है लोड। कैसे कैसे रिड्यूस करती है? डीएमए इज यूज्ड फॉर, किस लिए रिड्यूस किया जाता है? डायरेक्ट मेमोरी एक्सेस किस लिए यूज किया जाता है? डायरेक्ट मेमोरी एक्सेस किस लिए यूज किया जाता है? क्या ये डायरेक्ट कम्युनिकेशन बिटवीन सीपीयू एंड एलयू के यूज किया जाता है, या इंक्रीजिंग सीपीयू स्पीड के लिए यूज किया जाता है, या डायरेक्ट ट्रांसफर ऑफ डाटा बिटवीन इनपुट डिवाइस एंड मेमोरी के लिए? तो याद रखिएगा, ये इस चीज के लिए यूज किया जाता है। ये पूछा जा सकता है भाई, डीएमए किस लिए यूज होता है, डायरेक्ट मेमोरी एक्सेस किस लिए यूज होती है? तो इट इज यूज, डीएमए इज यूज फॉर डायरेक्ट ट्रांसफर ऑफ डाटा, डायरेक्ट ट्रांसफर ऑफ डाटा। डीएमए किस लिए यूज होता है? डायरेक्ट ट्रांसफर ऑफ डाटा बिटवीन किसके दरमियान? इनपुट डिवाइस एंड मेमोरी, इनपुट डिवाइस एंड डायरेक्टली ट्रांसफर किया जाता है डाटा कहां से? डायरेक्ट ट्रांसफर डाटा कहां से? फ्रॉम इनपुट डिवाइस एंड मेमोरी, इनपुट डिवाइसेस और मेमोरी के दरमियान डायरेक्ट, यानी सीपीयू को डायरेक्ट यहाँ पे क्या किया जाता है? सीपीयू को साइडलाइन किया जाता है, सीधे इनपुट डिवाइस और मेमोरी के दरमियान ही डाटा को ट्रांसफर किया जाता है। डायरेक्ट ट्रांसफर किया, तभी नाम पड़ रहा है डायरेक्ट मेमोरी एक्सेस। डायरेक्ट मेमोरी एक्सेस मिल रही है सीपीयू को साइडलाइन करके, सीपीयू को यहाँ पे साइड किया जाता है। क्या किया जाता है? डायरेक्ट मेमोरी एक्सेस में एक ऐसी टेक्निक होती है जिसमें इनपुट डिवाइस जो है डायरेक्ट ट्रांसफर करता है डाटा डायरेक्टली कहां से? मेन मेमोरी, विदाउट इन्वॉल्वमेंट ऑफ सीपीयू। सीपीयू की कोई इन्वॉल्वमेंट नहीं होती है यहाँ पे, सीपीयू की कोई इन्वॉल्वमेंट नहीं होती है। याद रखिएगा, कहां से जा रहा है? डायरेक्ट इनपुट से डायरेक्ट मेमोरी के पास जा रहा है, इनपुट से डायरेक्ट, सीपीयू की कोई इन्वॉल्वमेंट नहीं है। इसीलिए कहते हैं कि लोड कहां नहीं पड़ रहा है? सीपीयू पे कोई लोड नहीं पड़ रहा है। बात समझ में आ रही है? सीपीयू पे कोई लोड नहीं पड़ रहा है। तो डीएमए बहुत इंपॉर्टेंट चीज है भाई। डीएमए क्या है? डायरेक्ट मेमोरी एक्सेस है। और डीएमए रिड्यूस करता है लोड किस पे? सीपीयू पे। क्यों? क्योंकि डायरेक्ट ट्रांसफर होता है डाटा कहाँ, किस किस के दरमियान? इनपुट डिवाइस और मेमोरी के दरमियान। आई होप आपको ये बात समझ में बैठी होगी। ठीक है, मैं एमसीक्यूज के थ्रू ही आपको बहुत सारी चीजें क्लियर करवा दूंगा। ठीक है, अब देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, हु इन्वेंटेड, किसने इन्वेंट करा था भाई फर्स्ट माइक्रो प्रोसेसर? तो याद रखिएगा, टैड हॉफ। टैड हॉफ जो था, इसने फर्स्ट माइक्रो प्रोसेसर इन्वेंट किया था। टैड हॉफ ने फर्स्ट माइक्रो प्रोसेसर इन्वेंट किया था। याद रखिए, कौन सा था?
कौन सा था फर्स्ट माइक्रो प्रोसेसर? वो था इंटेल 404, याद रखिएगा। इंटेल 40 इंटेल 404 इंटेल 404 404, ये जो फर्स्ट माइक्रो प्रोसेसर, ये इंटेल कंपनी थी, वाज द फर्स्ट माइक्रो प्रोसेसर मेड बाय इंटेल। इंटेल कंपनी थी, इंटेल कंपनी ने बनाया था। इंटेल ही जो कंपनी है, ये ज्यादातर लैपटॉप्स के लिए बनाती है माइक्रो प्रोसेसर्स। इंटेल, जैसे आपको पता है ना, यहाँ पे स्नैपड्रैगन ये बनाती है माइक्रो प्रोसेसर, जो है क्वालकॉम जो है ये बनाती है इनके लिए। किन के लिए बनाती है? जो आपने देखा होगा, जो आपका कंपनी क्वालकॉम है, क्वालकॉम जो है वो बनाती है माइक्रो प्रोसेसर। कौन सा? स्नैपड्रैगन। कौन से बनाती है वो? स्नैपड्रैगन। क्वालकॉम आपने सुना है ना, क्वालकॉम स्नैपड्रैगन। क्वालकॉम कौन है? वो है कंपनी। और स्नैपड्रैगन क्या है भाई? माइक्रो प्रोसेसर है। मोबाइल्स के लिए, एंड्रॉइड के लिए ज्यादा वही बनाती है भाई, क्वालकॉम स्नैपड्रैगन। बड़ा सुनते हो आप, क्वालकॉम फोन्स में भी आपके आता रहता है क्वालकॉम स्नैपड्रैगन। क्वालकॉम क्या है? दैट इज स्नैपड्रैगन, वो तो एक कंपनी है। और स्नैपड्रैगन क्या है? स्नैपड्रैगन आपका माइक्रो प्रोसेसर है, ठीक है। तो इसी तरह से इंटेल जो है आपका माइक्रो प्रोसेसर है। तो इंटेल एक कंपनी है, इंटेल एक कंपनी है। तो यही इंटेल 404 जो था, एक माइक्रो प्रोसेसर था, इंटेल कंपनी ने बनाया था। कब बनाया था? ये बनाया था 1971 में, याद रखिएगा, 1971 में बनाया था। टैड हॉफ ने बनाया था इसको, टैड हॉफ ने बनाया था, टैड हॉफ ने बनाया था, टैड हॉफ ने बनाया था इसको, याद रखिएगा, टैड हॉफ ने बनाया था इसको। और जो इंजीनियर था, इंजीनियर जो यहाँ पे था, इंजीनियर था साथ में, इंजीनियर फ्रेडरिको फैगिन, फ्रेडरिको फैगिन, फ्रेडरिको फैगिन इंजीनियर साथ में था। बात समझ आई? तो टैड हॉफ ने बनाया था इंटेल 404, इंटेल 404, ठीक है। अब एक चीज याद रखिएगा, एक चीज मैं आपको यहाँ समझा देता हूँ। सीपीयू और माइक्रो प्रोसेसर, सीपीयू और माइक्रो प्रोसेसर क्या है? सीपीयू जो है, आपको इसको कहते हैं जनरली, ये ब्रेन ऑफ कंप्यूटर है। सीपीयू क्या है? ब्रेन ऑफ कंप्यूटर है। सीपीयू क्या है? ब्रेन ऑफ कंप्यूटर है भाई। सीपीयू को जनरली आप क्या कहते हो? कि ये ब्रेन ऑफ कंप्यूटर है, ब्रेन ऑफ कंप्यूटर। और जो आपका माइक्रो प्रोसेसर होता है ना, माइक्रो प्रोसेसर, इट इज हार्डवेयर चिप। ये क्या होती है एक्चुअल में? ये हार्डवेयर चिप होती है, ये हार्डवेयर चिप है, ठीक है। और सिंगल इंटीग्रेटेड चिप है, सिंगल इंटीग्रेटेड चिप है। एक बात शॉर्ट में याद रखिएगा, सीपीयू जो है, ये सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट है। और जो माइक्रो प्रोसेसर है, माइक्रो प्रोसेसर में आपको सिंपली बताऊं ना, माइक्रो प्रोसेसर, ये सीपीयू ऑन अ सिंगल चिप कह सकते हैं हम आपको, सीपीयू ऑन अ सिंगल चिप। माइक्रो प्रोसेसर क्या होता है? ये सीपीयू होता है ऑन अ सिंगल चिप, किसी सिंगल चिप पे। सीपीयू क्या होता है? सिंगल चिप पे। माइक्रो प्रोसेसर क्या है? एक सीपीयू है ऑन ए सिंगल चिप, सीपीयू ऑन ए सिंगल चिप। सिंपल बताऊं तो सीपीयू एक प्रोसेसिंग यूनिट है। सीपीयू क्या है? एक प्रोसेसिंग यूनिट है। वाइल जबकि माइक्रो प्रोसेसर एक चिप है जिसके अंदर सीपीयू होता है, जिसके ऊपर क्या होगा? सीपीयू है। सीपीयू एक प्रोसेसिंग यूनिट है। सीपीयू क्या है? प्रोसेसिंग यूनिट है। सीपीयू एक प्रोसेसिंग यूनिट है। जबकि माइक्रो प्रोसेसर क्या है? माइक्रो प्रोसेसर क्या होगा? सीपीयू प्रोसेसिंग यूनिट है, जबकि माइक्रो प्रोसेसर है इज द चिप। माइक्रो प्रोसेसर क्या है? एक चिप है दैट कंटेन्स द सीपीयू, जिसपे सीपीयू होगा, दैट कंटेन्स सीपीयू। इस तरह से चीजों को याद रखिएगा भाई, क्लैरिफाइड होना चाहिए, सारी चीजें आपको क्लियर होनी चाहिए, तब जाके आपको एग्जाम में बैठने का फायदा और मजा आता है। फिर जब आप एग्जाम में बैठोगे ना, फिर मजा आएगा भाई आपको एग्जाम में क्वेश्चन अटेम्प्ट करने का। बात समझ में आई? नेक्स्ट क्वेश्चन है, देखिए, ए माइक्रो प्रोसेसर, मैंने पहले ही कहा आपको, माइक्रो प्रोसेसर जो है, इसको ब्रेन ऑफ कंप्यूटर भी कह सकते हो आप एक हिसाब से। और उसको क्या कह सकते हो? वो क्या होगी? एक माइक्रोचिप है भाई, वो माइक्रोचिप है वो, ठीक है, क्योंकि वो एक चिप है। मैक्रोचिप तो नहीं कहोगे, मैक्रो प्रोसेसर तो नहीं कहोगे, कैलकुलेटर तो नहीं कहोगे, क्या कहोगे? चिप, माइक्रोचिप ही कहोगे उसको, चिप है वो एक। द माइक्रो प्रोसेसर इज मेड अप ऑफ मिलियंस ऑफ, आई माइक्रो प्रोसेसर जो है वो किससे बनी होती है? माइक्रोचिप से बनी होगी। माइक्रोचिप, माइक्रो प्रोसेसर तो एक माइक्रोचिप ही है, ठीक है। वो माइक्रोचिप तो प्रोग्राम काउंटर तो नहीं होगा, क्योंकि वो तो रजिस्टर है, रजिस्टर तो नहीं होगा, ठीक है। वो क्या होगा? किससे मिलके बनी होगी? मिलियन ऑफ ट्रांजिस्टर से मिलके बनी होती है। माइक्रो प्रोसेसर जो है किससे मिलके बना होता है? याद रखिएगा, माइक्रो प्रोसेसर जो है किससे मिलके बना होता है? मिलियन ऑफ ट्रांजिस्टर से मिलके बना होता है भाई। और याद रखो, मेमोरी यूनिट, कौन सा मेमोरी यूनिट है जो कम्युनिकेट करता है डायरेक्टली विद द सीपीयू? हाँ, कौन सा मेमोरी यूनिट है जो सीपीयू के साथ, कौन सा मेमोरी यूनिट है?
जो डायरेक्टली कम्युनिकेट करता है, जो कम्युनिकेट करता है सीपीयू के साथ, वो कौन सा मेमोरी यूनिट है? वो है मेन मेमोरी यूनिट, जिसको प्राइमरी मेमोरी भी कहते हैं। वो डायरेक्टली कम्युनिकेट करता है सीपीयू के साथ। इतना इतना तो पता ही है भाई आपको, अगर आपने कंप्यूटर पढ़ा पढ़ा है थोड़ा बहुत तो। सीपीयू जो है, सीपीयू रिट्रीव करता है डाटा और इंस्ट्रक्शन कहाँ से भाई? मेन मेमोरी से ही, ठीक है। द कम्युनिकेशन लाइन बिटवीन सीपीयू मेमोरी एंड पेरिफेरल्स इज कॉल्ड, जो कम्युनिकेशन लाइन होगी बिटवीन सीपीयू मेमोरी और पेरिफेरल्स, कम्युनिकेशन लाइन है भाई, कम्युनिकेशन लाइन। कम्युनिकेशन लाइन किस किस के दरमियान? सीपीयू मेमोरी और पेरिफेरल्स जो है उसके दरमियान जो कम्युनिकेशन लाइन है उसको क्या बोलोगे? बस बोलोगे, लाइन बोलोगे, मीडिया बोलोगे, या फिर ऑल ऑफ दिस, क्या बोलोगे? जो कम्युनिकेशन लाइन होगी भाई, जो कम्युनिकेशन लाइन होगी, क्या बोलोगे उसको? ठीक है, तो कम्युनिकेशन लाइन जो होगी भाई, या कम्युनिकेशन पाथवे भी बोल सकते हो आप इसको, मैंने कल भी बताया था भाई इसको। तो ये वही है, बस आपको कल भी बता चुका हूँ ये सारी चीजें हैं, इसमें आपको अब रिपीट, और मैंने आपको कल भी बताया था ये बहुत सारी किस्म की होती हैं, बसेस जो है बहुत सारी किस्म की होती हैं, ठीक है। जैसे कौन कौन सी बस, इनके बारे में आपको पता होना चाहिए। डाटा बस, एड्रेस बस, कंट्रोल बस, इनके बारे में पता होना चाहिए आपको। जैसे आपको डाटा बस है वो ट्रांसफर करती है डाटा बिटवीन सीपीयू एंड मेमोरी, बताया था ना कल। जो डाटा बस है वो क्या करती है? डाटा ट्रांसफर करती है बिटवीन सीपीयू एंड मेमोरी। एड्रेस बस जो है वो एड्रेस करती है लोकेशन ऑफ मेमोरी, कैरी करती है एड्रेस या लोकेशन ऑफ मेमोरी का। कंट्रोल बस जो है उसके बारे में अभी नहीं बताऊंगा, क्योंकि वहां क्वेश्चन आएगा उसके बारे में। नेक्स्ट, डैश 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 कनेक्ट करता है कंपोनेंट इनसाइड द मदरबोर्ड लाइक सीपीयू एंड सिस्टम मेमोरी। कौन कौन है जो कनेक्ट करता है कंपोनेंट्स को मदरबोर्ड, इनसाइड द मदरबोर्ड लाइक सीपीयू एंड सिस्टम मेमोरी में? कौन है वो? इंटरनल बस है भाई, इंटरनल बस कनेक्ट करती है कंपोनेंट्स को, याद रखिएगा, इनसाइड मदरबोर्ड लाइक सीपीयू एंड सिस्टम मेमोरी। अब रीड राइट बिलोंग्स टू, रीड राइट जो है भाई, बताइए रीड राइट कौन सी बस है? कौन सी बस है? कंट्रोल बस, ये मैं कल भी बता चुका था। रीड राइट जो है, देख लीजिएगा क्वेश्चंस को अच्छे से भाई, देख लीजिएगा। रीड राइट जो है वो किसके साथ डीलिंग करती है? रीड राइट जो है वो, रीड राइट बिलोंग्स टू, रीड राइट जो है ना, क्या कौन कंट्रोल करता है रीड राइट वाले को? कैरीज, रीड राइट वाले को कंट्रोल करता है, रीड राइट वाले को कंट्रोल करता है कंट्रोल बस। रीड राइट वाले को कंट्रोल करता है रीड राइट, यही वाली कंट्रोल बस। अब क्वेश्चन, सिंपल क्वेश्चन है, विच इज नॉट एन इंटीग्रल पार्ट ऑफ द कंप्यूटर? बताओ भाई कौन सा इंटीग्रल पार्ट नहीं है? ये तो सिंपल है, कौन सा इंटीग्रल पार्ट नहीं है भाई? सीपीयू है, हाँ है। माउस है, हाँ है। मॉनिटर है, हाँ है। यूपीएस ना। अनइंटरप्टेड पावर सप्लाई प्रोवाइड करता है, होगा तो ठीक है, नहीं होगा तो तब भी ठीक है भाई, ये नहीं है, ठीक है। नेक्स्ट, ए डिवाइस दैट प्रोवाइड सर्ज प्रोटेक्शन एंड बैटरी बैकअप। कौन है भाई बैटरी बैकअप प्रोवाइड करेगा ड्यूरिंग पावर, जब पावर नहीं भी होगी तो? बैटरी स्ट्रिप नहीं, यूपीएस या सर्ज स्ट्रिप, यूएसबी, ये यूपीएस। अनइंटरप्टेड पावर सप्लाई कौन प्रोवाइड करेगा? यूपीएस, ठीक है। विच यूनिट ऑफ कंप्यूटर हेल्प्स इन कम्युनिकेशन बिटवीन मेमोरी एंड अर्थमेटिक लॉजिक यूनिट? कौन है भाई? आपको पता ही होगा, सीपीयू ही होगा। द सीपीयू कंप्राइज ऑफ, सीपीयू में क्या क्या होता है? कंट्रोल यूनिट, मेमोरी एंड कौन कौन सी यूनिट? माइक्रो प्रोसेसर, आपको पता है। अर्थमेटिक, ये तो सिंपल है, इसमें कुछ नहीं है। इज द रिजल्ट प्रोड्यूस बाय, डैश 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 इज द रिजल्ट प्रोड्यूस बाय द कंप्यूटर। हाँ, क्या डाटा रिजल्ट होता है, मेमोरी रिजल्ट होता है, इनपुट रिजल्ट होता है, या आउटपुट रिजल्ट होता है? ये तो सिंपल है भाई, क्या है सिंपल है इसमें? आउटपुट ही तो होता है, रिजल्ट क्या होता है? आउटपुट ही होता है ना, रिजल्ट जो होता है उसको क्या बोलते हैं हम? आउटपुट को ही रिजल्ट बोलते हैं। तो आउटपुट इज द रिजल्ट प्रोड्यूस बाय द कंप्यूटर। आउटपुट ही क्या होता है? रिजल्ट होता है। आउटपुट ही क्या होता है? रिजल्ट होता है भाई। आउटपुट इज द रिजल्ट प्रोड्यूस्ड, है ना। आउटपुट रिजल्ट होता है। द पोर्शन ऑफ द सीपीयू, कौन सा पोर्शन है सीपीयू का जो कोऑर्डिनेट करता है एक्टिविटीज ऑफ ऑल द कंप्यूटर कंपोनेंट्स? वो कौन सा पोर्शन है सीपीयू का? सीपीयू का वो कौन सा पोर्शन है? सीपीयू का वो कौन सा पोर्शन है जो कोऑर्डिनेट करता है एक्टिविटीज ऑफ ऑल द कंप्यूटर कंपोनेंट्स भाई? वो कौन सा पोर्शन है सीपीयू का? भाई सिंपल है, वो कौन सा पोर्शन है जो कंट्रोल करता है सारी एक्टिविटीज कंप्यूटर कंपोनेंट्स की? वो कौन सा पोर्शन है भाई? वो है कंट्रोल यूनिट। वो कौन सा है? कंट्रोल यूनिट। आई थिंक इसमें ज्यादा दिक्कत नहीं आने वाली है आपको। तो दीज आर द 21 क्वेश्चंस, इनके बारे में आई होप आपको थोड़ी बहुत इन्फॉर्मेशन मिल चुकी होगी। अगर किसी को कोई दिक्कत है तो वो देख ले फर्दर। ये कंप्यूटर आर्किटेक्चर से ही क्वेश्चंस हैं, आर्किटेक्चर से ही क्वेश्चंस हैं सारे के सारे। इनको और अच्छे से देख लीजिए और एमसीक्यूज लगाइए। जो भी आपको दिक्कत आती है मुझे बताइए, कमेंट सेक्शन में लिख के बताइए। बाकी फर्दर जो होगा ये असाइनमेंट नंबर 2 है। अभी अगर देखूंगा अगर कोई और क्वेश्चन इस पे बनाने की जरूरत पड़ेगी तो मैं देख लूंगा। बट मैंने कोशिश की है इंपॉर्टेंट क्वेश्चन कंप्यूटर आर्किटेक्चर से 40 क्वेश्चंस आपके कंप्यूटर आर्किटेक्चर से मैं निकाल के ला चुका हूँ, बहुत इंपॉर्टेंट वाले। ऐसे तो आप बुक्स देख लेंगे और जो भी क्वेश्चंस होंगे, बहुत सारे क्वेश्चंस इस पे बन सकते हैं, बहुत सारे। लेकिन मैंने इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस उठा के लाए हैं आपके लिए, बिल्कुल जो बहुत ही अहम क्वेश्चंस बनते हैं आपके कंप्यूटर आर्किटेक्चर से, वही क्वेश्चंस मैंने उठा के लाए हैं। अभी देख लूंगा अगर फर्दर यहाँ से 1-2 क्वेश्चन और भी मतलब दो कुछ 10-12 20 क्वेश्चन 15 क्वेश्चन और निकलेंगे तो उनको भी मैं यहाँ पे
लगा दूँगा असाइनमेंट नंबर 3 में, नहीं तो फिर फर्दर किसी और असाइनमेंट में उनको एडजस्ट कर देंगे क्वेश्चंस को हम। तो बाकी थैंक यू, जुड़े रहिए और अगर लेक्चर अच्छे लग रहे हैं तो इनको लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करिए चैनल को और अपने दोस्तों के साथ भी शेयर कीजिए। थैंक यू फॉर कोऑपरेशन।